हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मन थापा। तो आज जो है मैं आपके सामने एक नए बेहतरीन फिर से स्टॉक के बारे में जो है डीप एनालिसिस लेकर आया हूँ। तो जो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। हम क्यों जो है वीडियो की कंपनी की जो नाम जो है इसकी तरफ चलते हैं। तो ये जो कंपनी का जो नाम है ये है वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो ये क्या करती है, ये पावर जनरेशन का काम करती है बाय ग्रीन एनर्जीज। तो अब ये ग्रीन एनर्जीज में क्या आता है, ये बेसिकली ज़्यादा जो है सोलर एनर्जीज की तरफ में जो है ज़्यादा फोकस्ड है। वहाँ से जो है ये जो है बिजली वगैरह जनरेट करती है। तो इसके बारे में जो है हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। है पावर जनरेशन के बिजनेस में है। ऑल्सो प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज इन दिस रिगार्ड। वारी एनर्जी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकल इंटीग्रेटेड न्यू एनर्जी company. It include India's largest solar panel manufacturer capacity of 12 gigawatt at its plant in Chikli, Surat and अंबरगांव इन गुजरात। तो पार्ट ऑफ द वारे ग्रुप जो है, ये जो है एक पार्ट है जो वारे ग्रुप का है। ठीक है, बिजनेस सेगमेंट अगर देखा जाए तो ईपीसी बिजनेस जो है ये इससे 98% या 90 to 98% बिजनेस जो है ये जनरेट होता है। ईपीसी मतलब का क्या है कि इसमें जो है कंपनी जो है पूरी इंस्टॉलेशन, सारी चीज़ें, फाइनेंसिंग, प्रोक्योरमेंट, सारी चीज़ें करके देती है। द कंपनी प्रोवाइड एंड टू एंड ईपीसी सॉल्यूशंस, financing, construction, owning, and operating a solar project. It provides clean energy to its client by setting up both on-site solar project, rooftop and ground mounting, and off-site solar farms, open access solar plants. तो ये देखिए दो तरीके से जो है ये काम करता है। एक तो जो है कोई आपकी कंपनी है, कोई आपका ऑफिस है, तो उसके छत में आपने जो है पैनल्स वगैरह लगा लिए, या फिर आपका ग्राउंड फ्लोर में कहीं पे ओपन एरिया है वहाँ पे आपने लगवा लिए। एक दूसरा भी तरीका रहता है कि ऑफ साइट सोलर फॉर्म्स क्या होते हैं कि जैसे गांव है, गांव में जो है आप जो है ये सोलर पैनल्स वगैरह लग जाएंगे और उसकी वहां पे जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो आपका जो भी प्लांट जहाँ पे भी होगा वहां से जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी जो है ये करते हैं। ये ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है। इट ऑल्सो ऑफर ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, सोलर प्रोडक्ट्स, वाटर पंप, street light module, solar thermal solution, on-grid inverter, luminous ion batteries, etc. It offers operation and maintenance services and has a 587 plus MWP and O&M portfolio of solar power plant assets. So पावर सेल्स जो है वो 2% की है और 9% जो है वो बढ़ के हो चुकी है 2022 के कंपैरिजन में। तो 9 से जो है कम हुई है 2% फाइनेंशियल ईयर 2022 में। द कंपनी हैज जनरेटेड अ रेवेन्यू बाय सेलिंग द पावर। मार्केटिंग पोजीशन अगर देखा जाए तो कंपनी इज अ नंबर वन इंडियन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर एंड अ टायर वन सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर। तो ये जो है कंपनी जो है नंबर वन इंडिया की मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिसमें कि जो सारा इंस्टॉलेशन और ये सारी चीज़ें होती हैं वो सारा चीज़ें जो हैं ये बनाते हैं। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो एज ऑफ Q1 फाइनेंशियल 2025 द कंपनी हैज कंप्लीटेड 10 lakh plus projects in pumps, telecom and rooftops. It has mounted 400 plus rooftop projects of 50 plus megawatt. It has 50 plus projects of ground mountain projects in India and international locations. It has also completed a 600 plus kilowatt projects with a new technology of battery storage and two floating solar projects of 2.29 plus megawatt. की क्लाइंट्स अगर देखा जाए तो अडानी है, फिर ये एर्कलर मित्तल है, आदित्य बिरला ग्रुप है, भारत पेट्रोलियम, सेलो, लार्सन एंड टर्बो, मुंबई मेट्रो, ठीक है, मॉडल्स इंटरनेशनल, एनटीपीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एमएसएल एटसेट्रा। तो बहुत सारे जो है इसके क्लाइंटल वगैरह भी हैं। नेटवर्क का देखा जाए तो कंपनी के जो है 1400 प्लस ऑथराइज सेल्स पॉइंट एंड फ्रेंचाइजीज हैं इन इंडिया। प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 704 मेगावाट पी वर्सेस 295 मेगावाट वर्सेस पी एग्जीक्यूटेड इन फाइनेंशियल 2023। तो 295 से जो है सीधा 704 मेगावाट पावर की जो है इन्होंने जनरेट करी है, रिजल्टिंग इन ग्रोथ ऑफ 138% ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू जो है वो सेम पीरियड जो है 150% से ग्रो करा है अगर हम उसको QY फाइनेंशियल 2025 से अगर हम कंपेयर करें तो। इट्स एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट ऑफ 270 मेगावाट। ऑर्डर बुक अगर देखा जाए तो 2191 मेगावाट पावर जो है ये एग्जीक्यूट करना है 9 से 12 मंथ में। एंड इट इज अ बिडिंग पाइपलाइन ऑफ 15.5 गीगावाट ऑल्सो। की ऑर्डर विंस इंक्लूड अगर देखा जाए तो 3 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट है जो कि 2025 की Q2 में वॉन करा हुआ है। 26.4 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में इट हैज़ ऑल्सो
contract to be set up for 1 megawatt green hydrogen plant integrated with the ecosystem on BOP basis. मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अगर देखा जाए तो कंपनी जो है महाराष्ट्र की जो है साइट में मैन्युफैक्चर करती है, 12 gigawatt module capacity है, and it has also a plan to execute 5.4 gigawatt cell capacity by 2025. कंपनी जो है एक्सपोर्ट करती है 68 प्लस कंट्रीज में। इट सप्लाइड 6 गीगावाट प्लस मॉड्यूल्स ग्लोबली। अगर एमुलेशन देखा जाए तो द मुंबई बेंच अप्रूव द स्कीम ऑफ एमुलेशन ऑफ संगम रूफटॉप सोलर प्राइवेट लिमिटेड, वारे प्राइवेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एंड सोरेंग सोलर प्राइवेट लिमिटेड विद द कंपनी। फोकस जो है ये क्या है कि EPC द कंपनी इज इवेल्युएटिंग अपॉर्चुनिटी इन बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मार्केट टू सिक्योर और मोर EPC कॉन्ट्रैक्ट। इट इज पार्टिसिपेटिंग इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिडिंग प्रोसेस। O&M, it evaluates third-party O&M opportunity in international domestic market through both organic and inorganic methods. The company plan to execute project worth 1.8 to 202 gigawatt in financial year 2025, which can result in a doubling of revenue over 5,000 to 2,800 crores. देख लेते हैं कि मार्केट कैप जो है कितना है, वो है 10,700 करोड़ का। एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो भी 10,500 करोड़ की है। इसका मतलब लोन जो है वो मिनिमम है और इसके पास में कुछ फ्री कैश फ्लो भी पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके पास में करंट प्राइस जो है वो 1,031 रुपये का है, जबकि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 9 से 12 की है, तो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को बिल्कुल पास में है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। ROCE 84.9 और ROE जो है 65% का है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। सो वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। ठीक है, इसके बाद में जो है हमारा इंडस्ट्री का पीई जो है वो 44.6 है, तो इंडस्ट्री पीई से थोड़ा सा जो है प्रीमियम पीई में ये ट्रेड कर रहे हैं। ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी हमें जो है 66% जो है हमें सस्ता देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 23.5 टाइम्स है, लेकिन इंडस्ट्री में जो है 6.33 टाइम्स के। तो अगर हम जो है इसको बुक वैल्यू से देखें तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा महंगी है। ठीक है, पेट्रोस्टिक स्कोर जो है वो 4 है, तो ये बहुत ही अच्छा नहीं है, ठीक ठीक कहेंगे हम इसको कि इट इज़ मैनेजेबल। अगर हम इसका जो है पूरी जर्नी देखें तो 2012 में जो है ये 2 रुपये का जो स्टॉक जो इसकी जो स्टॉक जो होता था, इसके बाद में जो है 2022 में भी ये 65 रुपीज़ के आसपास का जो स्टॉक जो था वो बढ़ के ऑल जो टॉप जो इसने जो लगाया था वो 2700 के आसपास में जो है इसने लगाया। अभी जो है करीबन करीबन जो है 60% के आसपास में जो है ये हमें डाउन देखने को मिल रहा है, 66% ऑन वेरी पीक। ठीक है, तो एक काफ़ी भयंकर वाला करेक्शन जो है ये हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर हम इसका पीई देखें मैक्सिमम से 10 ईयर से, 5 ईयर से और 3 ईयर से, तो हमें जो है ये एवरेज के पास में देखने को मिल रहा है। वहीं पर प्राइस टू बुक जो है अगेन 3 ईयर्स 5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स में जो है ये एवरेज के पास में है। 10 ईयर्स में जो है ये एवरेज से थोड़ा हमें ऊपर को देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्रोज अगर देखें जाए तो कंपनी जो है डेट फ्री है, काफ़ी अच्छा जो है इसने क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह दिया हुआ है। आने वाले टाइम में भी जो एक्सपेक्टेड है कि अच्छा रिजल्ट देगी कंपनी। जो है उसने 274% CAGR से ग्रोथ करा है लास्ट 5 साल में। ROE जो है काफ़ी बेहतरीन है 70.5 की, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी मीडियन सेल्स जो है 123% से ग्रो करा है लास्ट 10 सालों में। कंपनी का कौन सी है कि काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन में ये ट्रेड कर रही है, जो कि 23.5 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू है, लेकिन पी वाइज देखा जाए तो फिर भी जो है एक ठीक जगह में देखने को मिल रहा है। ठीक है, वहीं पर ही अब जो है इसमें देखें तो करीबन करीबन जो है 0.37% HNI की मूवमेंट हुई है। करंट मार्केट टू बुक वैल्यू काफ़ी एक्सपेंसिव है, वन ऑफ द एक्सपेंसिव अगर बोला जाए 23.53 के आसपास में। सेल्स वैल्यू जो है 118% से ग्रो करा है लास्ट 3 साल के CAGR में। ROCE काफ़ी बेहतरीन है 96% का लास्ट 3 साल के CAGR में। ROE 70 का बहुत ही बेहतरीन है। पैग रेशियो जो है 0.17 है, तो ये भी जो है वन ऑफ द लोएस्ट है एज कम्पेयर टू देयर पीयर। पीई वाइज जो है 46 है, तो बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है ये। तो ये जो है अगेन ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस जो है उसके जो है मुताबिक हम देख रहे हैं, क्योंकि ये जो है प्राइस जो है इसका थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है। ऑल टाइम हाई से जो है हमें 66% जो है हमें डाउन देखने को मिल रहा है। अब जो है वो 40% जो है ऑलरेडी अप है, जो इसने 52 वीक लो बनाया था वहां से। ठीक है, अब जो है इसका अगर सेल्स का अगर हम पैटर्न देखें तो क्वार्टरली सेल्स अगर आप देखो
तो ये जो है लास्ट टाइम जो है 74% का ग्रोथ दिया है, और इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो उसका ग्रोथ जो है वो काफ़ी एग्रेसिवली जो है ये ग्रोथ कर रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग नहीं है, 26-27% के आसपास में हमें देखने को मिल रहा है। पहले जो है ये 8-9-13% के आसपास में भी रहता था, अभी जो है 27-20-14-17% इस तरीके से देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट जो है ये कंटिन्यूसली जो है ये इंक्रीजिंग है, इसका जो स्लोप जो है, इसका जो ग्राफ जो है ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। वहीं पर ही अगर ईयरली अगर हम डेटा देखें तो 2018 में जो है ये जो 1 करोड़ का जो बिजनेस जो था, अब जो 2025 में जो है वो 1600 करोड़ के आसपास का बिजनेस हो गया है। लास्ट 3 सालों में अगर हम देखें तो 59 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 149 करोड़ का, फिर अभी जो है 230 करोड़ का जो है इन्होंने जो है नेट प्रॉफिट को जो है ये बनाया है। कंपाउंडेड सेल ग्रोथ अगर देखा जाए तो लास्ट 10 सालों में जो है 134% से करा है। प्राइस की मूवमेंट जो है 79% से हुई है। 5 साल में अगर देखा जाए तो 281% की जो सेल्स ग्रोथ जो थी वो 252% जो है इसका प्राइस का ग्रोथ हुआ है। 3 साल में देखा जाए तो 118, और 12 ट्रेलिंग मंथ में देखा जाए तो 84% का ग्रोथ है, और 12 ट्रेलिंग मंथ में यहाँ पे जो है -55% का डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम जो है इस तरीके के वैल्यूएशन गैप को जो है हम यूटिलाइज कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है जो 61-66% का जो रहता था लास्ट 3 साल का कम्युलेटिव 70% था, इस बार जो है 70% से थोड़ा सा कम होकर लास्ट ईयर में जो है 65% का है, लेकिन स्टिल ROE 65% इज एक्सट्रीमली गुड। बैलेंस शीट जो है वो हमने यहाँ पे देखा था कि बैलेंस शीट में यहाँ पे कि CFO बाय एपिटा जितना ये जो है प्रॉफिट दिखाते हैं उतना जो है ये अपना कैश में भी कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ये भी जो है काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, वहीं पर ही जो है अगर हम अच्छा बैलेंस शीट में जो है आपको ये भी देखते हैं, बोरोइंग जो है देखिए, जो बोरोइंग जो थी वो भी एक नील के बराबर है। 37 करोड़ की जो रहती थी वो जीरो होगी, अभी जो है 10 लास्ट ईयर 10 और अभी 27 करोड़ की है, तो थोड़ी सी बोरोइंग इनके पास में है, लेकिन काफ़ी नेग्लिजिबल अमाउंट के पास में है। ठीक है, उसके बाद में रेशियोज अगर देखें तो डेटर डेज जो है वो इंप्रूव हुए हैं, इन्वेंट्री डेज इंप्रूव हुआ है, कैश कन्वर्सेशन साइकिल जो है वो काफ़ी एग्रेसिवली जो है वो 5 से 46 डेज की तरफ में गया है, डेज पेबल जो है वो कम हुए हैं। तो ये कैश कन्वर्सेशन साइकिल जो है ये एक नेगेटिव है। पहले भी हमने देखा था कि ये 200 115 के आसपास में गया था, लेकिन जो है इन्होंने ये काफ़ी इम्प्रूव करके जो है लास्ट 4-5 सालों में जो है इसको 4-5 दिन 7 दिन, ठीक है, कुछ तो नेगेटिव में भी गए हैं, लेकिन अभी जो है ये 46 डेज का भी चल रहा है। ये एक छोटा सा कंसर्न है कि ये बड़ा हुआ है, बट ओवरऑल कंपनी जो है काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है। ROC काफ़ी बेहतरीन बना रही है, कंसिस्टेंट जो है ROC जो है ये बना रही है लास्ट 3-4 सालों से। अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो 74% होल्डिंग जो है प्रमोटर की है। FII जो है उन्होंने 1% की होल्डिंग करी है, ये 0% की होती थी दोस्तों, अब जो है इन्होंने 2024 से कुछ कुछ एक्यूमुलेट करके जो है अभी 1.13 के आसपास में आया है। वहीं पर ही DIE की जो है 0.01% से जो है इंक्रीज करके 0.24 गया है। वहीं पर ही जो है इसी टाइम में पब्लिक की जो 25.33 की जो होती थी वो घट के जो है वो 24.25 के आसपास में जो है पब्लिक की आई हुई है। ठीक है, इसमें भी जो है पूरा पब्लिक नहीं है, कुछ जो है HNI भी हैं। संदीप कपाड़िया की जो है 1% के आसपास में होल्डिंग थी, वो उन्होंने यहाँ पे कम करी है। ये हो सकता है कि कुछ होल्डिंग अभी भी हो, अगर ये 1% से कम होगा तो यहाँ पे नहीं दिखाता है। ठीक है, हितेश P मेहता की जो है 1.06% की होल्डिंग जो है इनकी भी है। ठीक है, इसके बाद में जो है आप एनुअल रिपोर्ट, क्रेडिट रेटिंग्स एंड कॉन कॉल को डेफिनेटली आप गो थ्रू करिएगा, इससे जो है कन्विक्शन बिल्ड करने में डेफिनेटली हेल्प करता है। तो अब जो है हम जो है मूव करते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो टेक्निकल एनालिसिस में दोस्तों ये जो चार्ट है ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो चार्ट जो है ये अभी है इस लेवल पे, करीबन करीबन 2023 के लेवल पे जो है ये हमें चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। और 2023 के अगर जो है अगर मैं लेवल आपको दिखाऊं तो 2023 में ये जो है 350 करोड़ का बिजनेस करता था, अभी 1500 करोड़ का कर रहा है। ठीक है, 60 करोड़ का जो है वो नेट प्रॉफिट पोस्ट करता था, अभी 230 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट कर रहा है। तो आप ये देखो कि करीबन करीबन जो है आपके जो है 5 टाइम्स जो है इंक्रीमेंट हुआ है सेल्स में, 5 टाइम इंक्रीमेंट हुआ है नेट प्रॉफिट में। बट प्राइजेस जो है ये जो है फिर से जो है प्रेशर में आने के बाद में हमें सेम उसी लेवल पे हमें ये देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे जो है कि इसने लंबा जो है काफ़ी जो है डाउन टर्न दिया था, इस ये जो इसने जो डाउन टर्न चैनल को जो है इसने यहाँ पे जो है इसको ब्रेक करके यहाँ पे काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन कर रहा है। तो कंसोलिडेशन का मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कितना लंबा कंसोलिडेशन ऑलरेडी जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल चुका है। तो ये जो है वीकली चार्ट है। तो फरवरी 2025 से जो है यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड जो आया था, यहाँ पे एक जो है अपर मूवमेंट यहाँ पे आई है 17 मार्च 2024 को। फिर उसके बाद में ये जो अप जो बनाया था ये उसी लेवल पे जो है यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि कुछ टाइम जो है इस लेवल पे ये कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद में जब यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट जो है यहाँ से देने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो ये कंपनी जो है
अगर इसको देखा जाए तो ये जो है हमको दोनों ही तरीके में, अगर हम इसको फंडामेंटली देखें, टेक्निकली देखें, तो दोनों ही साउंड लग रही है, अच्छी लग रही है। इसका कंसर्न सिर्फ ये है कि वैल्यूएशन इसका थोड़ा सा हाई ही है एज पर, अगर हम इसको पी देखें, एज पर पीवी देखें तभी भी इसका वैल्यूएशन हाई है। लेकिन अगर मैं इसके वैल्यूएशन को जो है अगर इसी की हिस्ट्री से अगर मैं कंपेयर करूँ 3 साल और 5 साल, तो वहाँ पे जो है हमें फिर भी कुछ कंफर्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज डेफिनेटली चीप नहीं है, अभी भी जो है थोड़ा महंगा स्टॉक है वैल्यूएशन वाइज में, लेकिन फंडामेंटल वाइज में जो है काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। इसका जो ग्रोथ पैटर्न जो है वो काफ़ी बेहतरीन है, और आने वाले टाइम की जो ऑर्डर बुक जो है वो भी जो है प्रॉमिसिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये जो दोस्तों इस तरीके की जो स्टॉक में जो है आपने जो है एक कन्विक्शन बिल्डअप करना है, यहाँ पे जो है इस लेवल पे, ऐसे लेवल पे जो है आप इसको बाय करके होल्ड कर सकते हैं फॉर 3 to 5 years। जब हमें लंबी जर्नी जब हमें करनी हो, जब हमें जो है लॉन्ग टर्म गोल जो है हमें सेट करना है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करनी है, तो इस तरीके के स्टॉक्स जो हैं ये हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं, जब ये करीबन जो है 65-66% जो है अपने लाइफ ऑल टाइम हाई से जो है नीचे के लेवल पे हमें देखने को मिलते हैं। तो वो भी एक टाइम था, यूफोरिया था कि सारे लोग जो हैं रिन्यूएबल एनर्जीज के स्टॉक को जो है काफ़ी बाय कर रहे थे, और एक काफ़ी वहाँ से जो है काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हुआ, और वहाँ से जो है 66% आज डाउन है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छा लेवल हो सकता है इसको एकुमुलेट करने का फॉर लॉन्ग टर्म। आने वाले टाइम में डेफिनेटली ग्रीन एनर्जीज जो है वो आने वाले टाइम में अच्छा ही करेगी। ये जो है डेफिनेटली इसका फ्यूचर जो है वो प्रॉमिसिंग लग रहा है, गवर्नमेंट के टेलविंड्स वगैरह हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हमने पूरी डीप एनालिसिस करी है इस कंपनी की। तो इसी तरीके से जो है नेक्स्ट वीक जो है हम नए स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ दिस साइड मंथापा। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।